अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो बाइडेन के बारे में। जो बाइडेन यहाँ पर परेशान हो गए हैं क्रिप्टो करेंसी को लेकर, और इस वक्त जो क्रिप्टो करेंसी की हालत है, बिटकॉइन की जो हालत है, इसको देखकर जो है वो जो बाइडेन भी परेशान हो गए हैं। और इनकी परेशानी की वजह बढ़ाने में FTX ने भी अपना रोल प्ले किया है, और यह सबसे बड़ा इस वक्त हंगामा जो है वो हम लोगों को देखने को मिल रहा है। जो बाइडेन ने फाइनली इसके ऊपर स्टेटमेंट्स दी हैं, और बिटकॉइन की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, पब्लिक की सिक्योरिटी के लिए, पब्लिक के पैसे को महफूज रखने के लिए, सेफ रखने के लिए, ताकि उनके साथ स्कैम्स ना हो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, और गवर्नमेंट इनको ऑन करे और फर्म्स इनको ऑन करे, ताकि इनको बेहतरीन तरीके के साथ पब्लिक में जो है वो रखा जाए और पब्लिक की सेफ्टी हो, पब्लिक के पैसे की सेफ्टी हो। यहाँ पर स्कैम्स देखने को मिलते हैं, हैक्स देखने को मिलते हैं। FTX एक्सचेंज के साथ हुआ, हमारे सामने सामने एक ऐसा कॉइन टेरा लूना क्लासिक, जिसको हम आजकल कहते हैं टेरा लूना इकोसिस्टम, यहाँ पर कोलैप्स हुआ। उसके बाद FTX का जो मामला हुआ, तो यहाँ पे आप लोग अब ये चीज़ कह सकते हैं कि यार, जिस प्रोजेक्ट को मैं पसंद करता हूँ, जिस प्रोजेक्ट को आप पसंद करते हैं, या जिससे मैं नफरत करता हूँ आप नफरत करते हैं, आप यहाँ पे किसी भी प्रोजेक्ट की गारंटी नहीं दे सकते, किसी भी एक्सचेंज की गारंटी नहीं दे सकते। और मैं पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ के अंदर ये कह चुका हूँ, जब भी मैंने जो है वो टैक्स के ऊपर, इंडियन टैक्स के ऊपर मैंने कहा था कि यार ये पब्लिक के साथ बहुत ज्यादती है, उसमें भी कहा था कि यार इसका एक वाहिद हल यही है कि पूरी दुनिया जो है वो अडॉप्ट करे बिटकॉइन को, अगर आप लोग इसको बंद नहीं करना चाहते। यहाँ पे जो बाइडेन ने क्लियरली कहा है कि ये नेक्स्ट जो है वो एक फ्यूचर है जिसके ऊपर काम करना पड़ेगा, और इसकी ग्रोथ के लिए और पब्लिक की सिक्योरिटी के लिए हम लोग को काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ ये वाज़ह करती है कि कोई भी इसको बैन करने के रिलेटेड या कोई भी गलत चीज़ें प्रमोट करने के रिलेटेड जो है वो हक में नहीं है, लेकिन इस वक्त इसको अडॉप्ट नहीं किया जा रहा, और ये जो सिचुएशन है ये काफ़ी खतरनाक है। तो आपको पहले भी वीडियोस के अंदर मैंने बोला था कि दुनिया इसको अडॉप्ट किए बगैर रह नहीं सकती, क्योंकि अगर इसको बैन करना होता, ख़त्म करना होता, तो कब के ख़त्म कर चुके होते, क्योंकि ये नेक्स्ट वर्ल्ड ऑर्डर है, ठीक है। और ये नेक्स्ट जो है वो वर्ल्ड रेजोल्यूशन है, और मैं समझता हूँ कि दुनिया अब जो है वो चेंज होने जा रही है, और जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ और न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो रही है, ठीक है। और आइंदा दौर हमारा जो है वो पिछले दौर से बेहतर जो है वो होता नज़र आएगा, और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे नज़र आएगा। तो इन चीज़ों को रद्द नहीं किया जा सकता। तो जो बाइडेन ने यहाँ पर ये चीज़ कही है कि अब इसकी सिक्योरिटी के लिए, पेमेंट इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए, क्रिप्टो करेंसी को सिक्योर करने के लिए, ताकि पब्लिक इजीली और जो है वो एतमाद के साथ जो है वो बीच में इन्वेस्ट करे, जैसे कि नॉर्मल एक्सचेंजेस के अंदर जो है वो ट्रेड करते हैं, ऑफिशियल करेंसीज के अंदर जो है वो करते हैं। तो इनके अंदर भी जो है वो सिक्योरिटी हो, क्योंकि ये मार्केट बहुत फास्ट मार्केट है, बहुत ज़्यादा जल्दी आपको ग्रो करवाती है, और बहुत ज़्यादा जल्दी आप लोगों को लॉस करवाती है। तो इसमें रिस्क मैनेजमेंट अगर आपको समझ आ जाए तो आप बच भी सकते हैं। लेकिन जहाँ पे आप लोग नहीं बच सकते वो है एक्सचेंजेस, ठीक है, स्कैम्स, हैक्स, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसमें आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट आना ना आना कोई मायने नहीं रखता, बल्कि आपको वो एक समझ लो कि हाथों हाथ आप लोगों की चीज़ जो है वो कहीं से कहीं चली गई, आपको समझ ही नहीं आई, और आपके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, गवर्नमेंट लेवल पे इसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो बाइडेन ने कहा है कि वो G20 के अंदर जो है वो इसके ऊपर बात करेंगे, बहुत सारी कंट्रीज़ यहाँ पर होंगी, 20 कंट्रीज़ यहाँ पर होंगी, और इसके अंदर बात की जाएगी, टॉपिक लाया जाएगा बिटकॉइन को लेकर, क्रिप्टो करेंसी को लेकर के, इसके ऊपर क्या कुछ किया जाए, क्या कुछ करना चाहिए। तो यहाँ पे अब जो है वो पब्लिक की नज़रें G20 इजलास के ऊपर हैं कि अब G20 के अंदर ब्लॉकचेन को लेकर, क्रिप्टो को लेकर क्या बातें होती हैं, और फ्यूचर में क्या कुछ इसके ऊपर किया जा सकता है, और कितनी जल्दी किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो है वो हम लोगों को अच्छी न्यूज़ मिलने की भी उम्मीद है, बाकी नेगेटिव का पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो बाइडेन ये कहते हैं कि बिटकॉइन की ग्रोथ के लिए हम लोगों को कुछ एक्शंस लेने चाहिए, पब्लिक की सेफ्टी के लिए, पब्लिक की सिक्योरिटी के लिए, पेमेंट इश्यूज़ को हल करने के लिए, स्कैम से बचने के लिए, फ्रॉड से बचने के लिए, और जो एक पब्लिक को लॉस हो रहा है पैसों का, जाहिर सी बात है कंट्री के अंदर से जो है वो डॉलर्स तेज़ी से कहाँ जा रहे हैं किसी को कोई पता नहीं है, और यहाँ पे स्मगलिंग, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है, और पेमेंट्स जो है वो बिटकॉइन की शक्ल में हो रही हैं। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए जो है वो जो बाइडेन अब बात करेंगे, और ये बहुत अच्छी बात है। और बाकी कंट्रीज़ इसके ऊपर क्या राय देती हैं, क्या क्या अपने पॉइंट्स रखती
हैं, ये बहुत अहम जो है वो बात है। तो क्या इसके ऊपर कुछ पॉजिटिव वेव्स आएंगी, क्या इसके ऊपर कोई पॉजिटिव जो है वो हम लोगों को वाइब्स देखने को मिलेंगी? तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त डिस्कस के रिलेटेड हो रही हैं और ये बहुत अहम चीज़ है, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव ही होगा और कुछ नई चीज़ें जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि हम इस टाइम फ्रेम के अंदर बाइनेंस के अंदर भी बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद एक बंदा सीजी जो चला रहा है बाइनेंस एक्सचेंज को, वो उसका खुद मालिक है, वो किसी के अंडर नहीं है। वो जस्ट एक परमिशन लेटर उसके पास अवेलेबल है कि हाँ भाई तुम हमारे मुल्क के अंदर ये जो है वो कर सकते हो, ठीक है। दुबई ने जो है वो ये चीज़ पहले अलाउ किया कि हम लोग जो है वो एक्सेप्ट करते हैं इन चीज़ों को और हम कहते हैं कि हम लाइसेंस देते हैं इन चीज़ों को, तो वहाँ पे लाइसेंस भी इशू किए गए इन सारी चीज़ों के। लेकिन जब तक वेस्ट जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता, अमेरिका इसको एक्सेप्ट नहीं करता, बड़ी चाइना इसको एक्सेप्ट नहीं करता, यानी कि G20 के अंदर जितने भी कंट्रीज़ हैं वो जब तक इनको एक्सेप्ट नहीं करती, इकॉनमी का एक जो बड़ा हब है, इकॉनमी के जो कंट्रोलर हैं वो जब तक ये चीज़ें नहीं करते, क्योंकि अमेरिका इज़ अ सुपर पावर, और सुपर पावर जब पावर को इम्प्लीमेंट करेगा बिटकॉइन के ऊपर, तो मैं समझता हूँ कि बिटकॉइन उस वक्त एक नया जो है वो सिस्टम हो सकता है कि एक नई ग्रोथ पकड़े। और इस बार जो है वो बिटकॉइन मुझे नहीं लगता 69,000 तक रुकेगा, बल्कि उससे भी आगे निकलता हुआ 1 लाख को क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि जब बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ को इसके ऊपर अगर हो जाता है एक्शन इन 2023 मिड और 2023 लास्ट, क्योंकि अगर हाल्विंग ईयर भी आ रहा है तो ऑटोमेटिकली वैसे भी बिटकॉइन ने हाथ पकड़नी है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल सकती हैं बिटकॉइन को लेकर। तो जो बाइडेन की तरफ से आज ये चीज़ें डिस्कस की गई, ये स्टेटमेंट्स दी गई और G20 के अंदर इसके ऊपर बात होगी, क्या राय रखते हैं बाकी कंट्रीज वाले वो भी जो है वो डिस्कस होगा। तो मैं समझता हूँ कि सम गुड पॉइंट्स बी नोटेड हियर, और उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो कि पॉजिटिव ही अंदर से निकले और हम लोगों को कुछ नेगेटिव देखने को ना मिले। तो मैं यही कहूँगा कि बी पॉजिटिव एंड वेट फॉर द बेस्ट एंड 100% एक्यूरेट सिस्टम, ताकि बाइनेंस और दूसरी एक्सचेंजेस जो जितने भी हैं ये अंडर हों किसी सिस्टम के, और हम लोगों को वो सिक्योरिटी दें बाइनेंस को लेकर भी और हर उस एक्सचेंज को लेकर, हर उस कॉइन को लेकर, जिससे हम लोगों को जो है वो स्कैम का खतरा हो। और हम लोग जैसे इजीली फॉरेक्स के अंदर ट्रेड करते हैं, किसी भी एक्सचेंज के अंदर ट्रेड करते हैं नॉर्मल करेंसी को लेकर, और हम इजीली एंड सेफली करते हैं, ठीक है, और हमें वहाँ से पैसा भी मिलता है, सब कुछ होता है। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो मार्केट में हम लोगों को देखोगे, उनके पीछे जो है वो सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट के हाथ हैं पीछे पूरे, जो है वो सिक्योरिटी एक रखी हुई है। तो यहाँ पे भी सिक्योरिटी होनी चाहिए, गवर्नमेंट के हाथ होने चाहिए और मुकम्मल तौर पे अलाउ करना चाहिए अपनी कंट्रीज़ के अंदर। और जब ये अलाउ हो जाएगी तो मैं समझता हूँ कि एक बड़े लेवल पे धमाल होगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोग बहुत सारे ऐसे कॉइन्स मुझे शेयर करते हो कमेंट के अंदर जो मैं समझता हूँ कि सच अ स्कैम, और उनका कोई फ्यूचर नहीं है, और लोग मीम से क्यों नहीं निकल रहे मुझे ये समझ नहीं आ रही। आप लोग सवाए जो टॉप के 2-3 प्रोजेक्ट हैं मीम के जो अच्छे हैं उनको छोड़ के आप लोग ऐसे प्रोजेक्ट को अडॉप्ट कर रहे हो जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ये जो है वो मुझे मैसेज भी आते रहते हैं एडवर्टाइजिंग के कि भाई ये एडवर्टाइज़ करना कॉइन ये वो, तो मुझे वहाँ से पता लग जाता है ये फ्रॉड है, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ देख रहा है कि यार ये वीडियो बनेगी, पैसा आएगा और मैं पैसा लेके कल्टी हो जाऊंगा। ये जो है वो स्कैम्स होते हैं। तो क्योंकि हमें तो पता होता है क्रिप्टो कॉइन्स कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो ये मीम के दुनिया से निकल जाएं और रियलिटी में आए, अच्छे कॉइन को पिक करें। तो ये सब चीज़ें थी, मुझे तो इजाज़त, दुआ में याद रखिए, बहुत सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।